कभी कभी इंसान जिंदगी की राहों में इतना उलझ जाता है कि उसे ये यकीन ही नहीं रहता कि रब ने उसके लिए भी कुछ खास लिखा है। वो सोचता है कि शायद रब की रहमत किसी और के लिए है और मेरे हिस्से में सिर्फ मेहनत है, तन्हाई है, ठोकरें हैं। लेकिन वो नहीं जानता कि जो दौलत उसका मुकद्दर है वो उसे तलाश करने की जरूरत नहीं होती। वो दौलत उसके कदमों तक खुद चलकर आती है जब उसका वक्त आता है। दौलत हर किसी को नहीं मिलती, और जो दौलत हर किसी को मिल जाए वो दौलत नहीं होती, वो तो सिर्फ एक वक्ती मोहलत होती है। असल दौलत वो होती है जो रब की बारगाह से लिखी जाती है, जो जब आती है तो साथ में बरकत भी लाती है, सुकून भी लाती है और रब के कुर्ब का एहसास भी। बहुत से लोग जमीन के खजाने खोजते फिरते हैं, लेकिन रब के खजाने को नजरअंदाज कर देते हैं। वो इस बात को नहीं समझते कि जिस दिल में रब का तसव्वुर बस जाए, वहां अल्लाह ऐसी ऐसी रहमतें बरसाता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि ये सब मेरे नसीब में कैसे आ गया। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, वह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इसमें कोई तर्क नहीं, कोई वजह नहीं, कोई शर्त नहीं। बस एक चीज है, अल्लाह की मर्जी, और उसकी मर्जी को बदलने वाला कोई नहीं। जो दौलत अल्लाह की तरफ से आती है वो हाथों से नहीं बल्कि दिल से मांगी जाती है। वो नमाज की सजदों में पिघलती है, वो आंसुओं की तासीर में रंग पाती है और वो यकीन की जमीन पर उगती है। जिस इंसान के सीने में सब्र की ठंडी लौ जल रही हो, उस पर रहमत की बारिश पहले होती है। जो अपने रब की मर्जी के सामने सर झुका दे, उसके मुकद्दर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग हर कोशिश करके भी नाकाम रहते हैं और कुछ लोग एक छोटी सी हरकत से कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ये सब मेहनत का नहीं, मुकद्दर का असर है, और मुकद्दर वहीं से चलता है जहां से दुआ निकलती है। जब कोई बंदा दिल से कहता है, या अल्लाह मुझे तुझसे ही चाहिए, तेरे अलावा किसी और से नहीं, तो यही वो लम्हा होता है जब आसमान से उसके लिए फैसले उतरते हैं। वो दौलत जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, शायद वो भी तुम्हें तलाश कर रही है, लेकिन वो तब तक तुम्हारे करीब नहीं आएगी जब तक तुम अपने दिल को रब की तरफ मोड़ नहीं लेते। जब तक तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा और नाम रहे, तब तक तुम्हें सिर्फ दुनिया का दिखावा मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी नीयत को पाक कर लिया और अपनी रूह को रब के हवाले कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत पलटना शुरू हो जाएगी। दौलत हमेशा मेहनत से नहीं आती। मेहनत तो वसीला है, लेकिन असली देने वाला तो रब है, और रब उस वक्त देता है जब बंदा तैयार होता है। तैयार अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने के लिए, तैयार अपने मकसद को पाक बनाने के लिए, और तैयार उस दौलत को संभालने के लिए जो सिर्फ जेब नहीं बल्कि दिल और जिंदगी को भी बदल देती है। कभी कभी रब तुम्हें देर से इसलिए देता है ताकि तुम उस नेमत की कदर करना सीख सको, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है वो आसानी से छिन भी जाती है, लेकिन जो देर से मिलती है वो मुकद्दर में पक्की हो जाती है। रब उस दौलत को तुम्हारे हाथ में तब देता है जब तुम्हारा दिल दुनिया के दिखावे से हटकर सिर्फ उसके करम का तलबगार बन जाता है, और फिर वो दौलत सिर्फ तुम्हें नहीं मिलती, तुम्हारे जरिए औरों तक भी पहुंचती है। वो दौलत तुम्हें रब का नुमाइंदा बना देती है, ऐसा नुमाइंदा जिसकी आंखों में रोशनी हो, लफ्जों में असर हो, हाथों में बरकत हो और दिल में रब की याद हो। बहुत खूब, यही बात रूह तक असर करती है। रब जब किसी के नसीब में कुछ बड़ा लिख देता है तो पहले उसके सीने में एक तंग दस्ती का मौसम भेजता है, ताकि वो इंसान उस दौलत की रूहानी कीमत समझ सके जो उसके लिए तय है। तकलीफें यूं ही नहीं आती, वो एक इशारा होती हैं कि तुम्हारे अंदर एक और मंजिल की जगह बन रही है, और हर मंजिल तक पहुंचने से पहले इंसान को अपना वजूद थोड़ा गिराना पड़ता है ताकि उसे उठाया जा सके। वो जो सब्र की शक्ल में जीते हैं, वो दरअसल दौलतमंद होने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि जज्बा वही टिकता है जो इम्तिहानों से गुजर कर आया हो। जो इंसान फर्श पर बैठकर भी दिल में अल्लाह की याद को रोशन रखे, वो जब अर्श पर पहुंचता है तो उसकी रोशनी दूसरों के लिए रास्ता बन जाती है।
जब तक इंसान के इरादे खुद तक महदूद रहते हैं तब तक उसकी मंजिल भी महदूद रहती है, लेकिन जब वो अपने मकसद को दूसरों की खिदमत से जोड़ देता है तो अल्लाह उसकी तदबीरों को तकदीर में बदल देता है, क्योंकि वो दौलत जो रब की रजा से मिलती है सिर्फ जमा करने के लिए नहीं होती, वो बांटने के लिए होती है, संवारने के लिए होती है। जो लोग अपने अंदर की खामोशी से दोस्ती कर लेते हैं वो रब की आवाज को सुन पाते हैं, और जब रब किसी से कुछ कहना चाहता है तो पहले उसकी दुनिया को खामोश कर देता है ताकि कोई और आवाज उस इल्हाम की राह में रुकावट न बन जाए। उसी खामोशी में कई बार ऐसा रास्ता खुलता है जो बगैर नक्शे के सीधा मकसद तक पहुंच जाता है। दौलत का असल हुस्न ये नहीं कि वो किस कदर बड़ी है, बल्कि ये है कि वो किस हाल में आई और कितनों के लिए रहमत बन गई। कुछ लोग दौलत से महल बनाते हैं, कुछ लोग उससे रिश्ते, लेकिन रब का बंदा उसे मस्जिदें बनाता है, इंसानियत की, मोहब्बत की, नेकनियती की। वो दौलत जब हाथ में आती है तो हाथों का कांपना बंद होता है और निगाहों में सुकून उतर आता है। रास्ते बहुत हैं, लेकिन जिस रास्ते पर रब साथ चलने लगे वो रास्ता खो नहीं सकता। चाहे कितने ही मोड़ क्यों ना आए, चाहे कितनी ही धुंध क्यों ना छा जाए, उस राह पर चलने वाला इंसान कभी भटकता नहीं। और जब वो सही मंजिल पर पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि ये कामयाबी नहीं, ये इनायत थी, कोई सौदा नहीं, ये तो एक तोहफा था, वो भी उससे जिसे कभी देखा नहीं लेकिन हमेशा महसूस किया। जिन्हें लोग तुच्छ समझते हैं, जिन्हें दुनिया में नजरअंदाज किया जाता है, कई बार उसी मिट्टी में ऐसे फूल उगते हैं जिनकी खुशबू दूर तक जाती है। इसलिए किसी की सूरत या हालत को देखकर उसके मुकद्दर का अंदाजा मत लगाओ। अल्लाह जिसको चाहता है उसे अपनी रहमत के जरिए बुलंद कर देता है, बिना बताए, बिना दिखाए। सारी दुनिया की तालीम भी अगर मिल जाए लेकिन उसमें यकीन और तवक्कुल ना हो तो वो इल्म अधूरा रहता है। लेकिन एक सच्ची दुआ जो दिल से निकले और सिदक़ से भरी हो, वो ऐसे दरवाजे खोलती है जो दुनिया की कोई कुंजी नहीं खोल सकती। इंसान को बस अपनी नजर को उस दर की तरफ जमाना होता है जो कभी बंद नहीं होता। जब दिल की राह पर रब की रजा का नूर उतरता है तब इंसान को समझ आने लगता है कि असल दौलत उसका जन है, जो सोचता है वही पाता है। अगर सोच में सुकून है, यकीन है, तवक्कुल है तो रिज़्क़ का दरवाजा भी वही सोच खोल देती है। इसलिए अपने दिल और दिमाग को रोजाना उस तरह से सजा दो जैसे कोई मस्जिद को वुजू से पाक करता है। हर सुबह उठते ही पहला ख्याल शुक्र का हो, क्योंकि शुक्र नज्म की पहली सीढ़ी है। और दिमाग को ट्रेन करने का पहला तरीका यही है कि तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज बढ़ेगी। अगर तंगदस्ती है तो अल्लाह से अपनी जरूरत का जिक्र इस अंदाज में करो जैसे कोई फकीर अपने महबूब का नाम लेता है, न शिकवा न शिकायत। बस कह दो, या रब मुझे वो सोच अता कर जो मुझे वहां ले जाए जहां तू चाहता है। माइंड को रब की तरफ मोड़ने का एक तरीका है तस्बीह की ताकत। हर दिन 100 बार हस्बुनल्लाहु व निमल वकील पढ़ना सिर्फ अल्फाज नहीं बदलता बल्कि सोच की फ्रीक्वेंसी बदलता है। जब इंसान बार बार ये जिक्र करता है तो उसका माइंड बाहरी हालात से डरना छोड़ देता है और अंदरूनी यकीन पर टिक जाता है। दूसरा अमल तजवीज का। हर रात सोने से पहले अपनी सोच को एक सवाल के हवाले कर दो, या रब क्या आज मैंने अपने अंदर के फक्र को समृद्धि में बदलने की कोई कोशिश की? और फिर अपने दिल से जवाब लो। यही मुहासिबा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, वो सीढ़ी है जो नसीब के दरवाजों को खोलती है। तीसरा तरीका तखय्युल, विजुअलाइजेशन। जो दौलत, जो मकसद, जो राह तुम पाना चाहते हो उसे हर सुबह और हर नमाज के बाद अपने जहन में देखो, ऐसे जैसे वो चीज पहले से तुम्हारे पास है। रूहानी सोच में तखय्युल दुआ की तरह असर करता है, क्योंकि जो चीज दिल में रच जाए वो हकीकत में उतरने में देर नहीं लगाती। और सबसे अहम अमल खामोशी। दिन में कुछ लम्हात ऐसे रखो जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा रब। न मोबाइल, न दुनिया, न शिकवे, सिर्फ एक सवाल दिल में, क्या मैं वो बन रहा हूं जो रब को मुझसे उम्मीद है? यही सवाल माइंड को सुकून देता है और उस फिजा में ले जाता है जहां नेकी नसीब बन जाती है। याद रखो, रूह की दौलत पहले आती है, जिस्म की दौलत बाद में।
اور جب रूह समृद्ध हो जाए तो कुदरत उसे ऐसे साधनों से नवाजती है जिनका हिसाब इंसान नहीं कर सकता।